Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and the chapter is deduction of tax at source. First, we will see the concept of this chapter. The concept of TDS requires that the person responsible for making payment of certain specified income tax at prescribed rates on such income before making the payment. The deducted sum is required to be deposited by the deductor in the government treasury within a specified time limit. The recipient from whom the recipient from whose income the tax has been deducted at source gets the credit of the amount deducted in his personal assessment on the basis of certificate issued by the deductor. तो सारांश में कॉन्सेप्ट टीडीएस के चैप्टर का ये है कि जो भी व्यक्ति आय का भुगतान करने के लिए लायबल है वो आय का भुगतान करने से पहले टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करेगा और नेट इनकम का भुगतान ही पेई को करेगा। जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा वो टीडीएस के प्रोविज़न के अनुसार स्पेसिफाइड रेट से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। जो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा वो पेयर के द्वारा, वो डिडक्टर के द्वारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर जमा करेगा और जो टैक्स एट सोर्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किया जाएगा उसका बेनिफिट, उसका टैक्स क्रेडिट डिडक्टी को यानी पेई को, जिसके इनकम में से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया गया है, उसको उसके फाइनल असेसमेंट में दिया जाएगा और ये टैक्स क्रेडिट डिडक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट डिडक्टी के लिए इशू किया जाएगा उसके आधार पर दिया जाएगा। नाउ लेट्स सी some payments which are subject to TDS. First is deduction of tax from salary under section 192. Summarized provisions of this section are given below. First, who is the payer? इनकम को भुगतान करने वाला कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ इनकम? वो एम्प्लॉय होगा। पेमेंट विच इज़ कवर्ड अंडर दिस सेक्शन इज टैक्सेबल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी इस सेक्शन में कवर होती है। एट व्हाट टाइम टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स? टैक्स किस समय डिडक्ट किया जाएगा एट सोर्स? दिस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। भुगतान के समय टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट टैक्स डिडक्शन, अधिकतम राशि जो विदाउट टीडीएस पे किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट, यदि एग्जम्पशन लिमिट से अधिक सैलरी का भुगतान नहीं किया जा रहा तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं होगा। रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, नॉर्मल रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए जो सामान्य दर है टैक्स की, उसके आधार पर सैलरी में से टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। द एम्प्लॉयर मे एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एनी प्रीवियस डेफिशिएंसी और एक्सेस डिडक्शन। टैक्स डिडक्ट करते समय एम्प्लॉयर टीडीएस के अमाउंट को घटा बढ़ा सकता है ताकि पहले जो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया गया है उसमें कोई एक्सेस अमाउंट डिडक्ट किया गया हो या कोई डेफिशिएंसी रहा हो तो उसको एडजस्ट किया जा सके। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू टीडीएस फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी। Secondly, other incomes of the employee. An employee at his option can declare his other incomes to the employer. However, he cannot declare any negative income except loss from house property. एम्प्लॉय अपने दूसरे हेड के इनकम के बारे में भी अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। लेकिन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दूसरे हेड के लॉस के बारे में डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। केवल एक हेड के लॉस
का डिक्लेरेशन दे सकता है, और वो है लॉस फ्रॉम, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस हेड में अगर लॉस भी है तो उसको एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है, और एम्प्लॉयर इस लॉस को टीडीएस करते समय कंसिडर करेगा। Second is when a person is employed by 2 or more employees during the financial year। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक व्यक्ति एक से अधिक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, तो इन सच ए केस टैक्स विल बी डिडक्टेड बाय ईच एम्प्लॉयर सेपरेटली। ऐसे केस में हर एम्प्लॉयर के द्वारा टैक्स एट सोर्स अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। However, the employee is under obligation to declare salary received and tax deducted thereon from other employer to one of the employers by submitting information in form number 12B. The employer to whom form number 12B is submitted shall deduct tax on the basis of aggregate salary। लेकिन एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी एक एम्प्लॉयर को अपने दूसरे एम्प्लॉयर से मिलने वाले सैलरी और टीडीएस के बारे में इन्फॉर्म करें फॉर्म नंबर 12B में, और जिस एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर 12B सबमिट किया जाएगा वह एम्प्लॉयर फिर एग्रीगेट सैलरी पर के आधार पर टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करेगा। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन टैक्सेबल इनकम एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसके आधार पर टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन की जाएगी। इफ़ द एम्प्लॉय डज नॉट हैव परमानेंट अकाउंट नंबर then tax is deductible either at the normal rate or at 20% whichever is higher। यदि एम्प्लॉय के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है या वो परमानेंट अकाउंट नंबर अपने एम्प्लॉयर को फर्निश नहीं करता है, तो उस केस में टीडीएस नॉर्मल रेट से या 20% दोनों में से जो अधिक होगा उस रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। एंड टैक्स इज़ नॉट डिडक्टेबल इफ़ एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड्स एग्जम्पशन लिमिट। यदि एस्टिमेटेड सैलरी एम्प्लॉय की एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एंड दिस रूल इज़ एप्लीकेबल इवन इफ़ द एम्प्लॉय डज नॉट हैव पैन। यदि एम्प्लॉय के पास अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं भी है तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। यानी अगर एम्प्लॉय के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और उसकी इनकम सैलरी से एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो कोई टैक्स एट सोर्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कैन गिव रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का रिलीफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टीडीएस करते समय देगा यदि एम्प्लॉय इसके संबंध में कोई रिक्वेस्ट करता है। हाउएवर दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली इफ द employer is government, public sector undertaking, company, cooperative society, local authority, university, AOP और BOI। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ग्रॉस टोटल इनकम में से भी डिडक्शंस दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EA, 80EB, 80G, 80GG, 80GGA, 80TTA, 80TTB और 80U। इन डिडक्शंस को देने के बाद जो टोटल इनकम आएगी उस पर एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस होगा। सपोर्टिंग एविडेंस जो HRA, LTC, इंटरेस्ट ऑन होम लोन और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U तक दिए जाएंगे फॉर्म नंबर 12BB में। फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हिज इनकम एंड TDS, HRA, नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स, अमाउंट ऑफ रेंट पेड, permanent account number of landlord if aggregate rent paid during the financial year exceeds 1 लाख रुपीज़। यदि लैंडलॉर्ड को एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का
रेंट पे किया गया है तो उस केस में एम्प्लॉयर को लैंडलॉर्ड का परमानेंट अकाउंट नंबर भी एम्प्लॉय के द्वारा सबमिट किया जाएगा। एलटीसी के संबंध में एक्सपेंडिचर और उससे संबंधित जो भी प्रमाण है, एविडेंस हैं, वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। डिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए लैंडर का नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लैंडर और जो इंटरेस्ट पे किया गया है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर प्रस्तुत करना पड़ेगा। Now exemptions regarding house rent allowance. If the amount of HRA does not exceed 3,000 rupees per month, exemption will not, the employer will not insist on production of rent receipt for exemption. यदि HRA की अमाउंट एक महीने में 3,000 रुपये से अधिक नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉयर इस बात पर जोर नहीं देगा कि वो रेंट रिसीट प्रस्तुत करे और तभी उसे HRA के संबंध में एग्जम्पशन दिया जाएगा। If the amount of HRA exceeds 3,000 rupees per month, the employer will grant exemption regarding rent paid after receiving the receipt of rent from the employee. यदि HRA 3,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर HRA के संबंध में एग्जम्पशन देने से पहले रेंट रिसीट प्राप्त करेगा। The employer will issue a certificate of TDS from salary in form number 16 to the employee by 15 June of the financial year immediately following the financial year in which income was paid and tax deducted. एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 में TDS सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक अगले जिस वर्ष जिस फाइनेंशियल ईयर में TDS हुआ है उससे ठीक अगले फाइनेंशियल ईयर के 15 जून तक। Let us now see an example. Excess income under the head salary is computed at 7,29,500 rupees. Deduction the contribution in the recognized provident fund and PPF are 50,000 rupees. He has paid life insurance premium of 15,000 rupees on a policy of 1,20,000 rupees taken after 1st April 2012 and purchased eligible issue of capital rupees 5,000. Compute the amount of tax to be deducted at source during the financial year 2020-21. He has informed the employer that there is loss under the head income from house property on account of interest payment in relation to self-occupied house, and interest is 30,000 rupees. So let us first compute total income for financial year 2020-21, assessment year 2021-22. Salary 7,29,500. Loss from house property will be set off against this income. 30,000 रुपये का लॉस सेट ऑफ किया गया। ग्रॉस टोटल इनकम इज 6,99,500 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C for contribution to RPF and PPF 50,000. Life insurance premium will qualify for deduction under section 80C to the extent of 10% of sum assured, that is 12,000, and investment in eligible issue of capital 5,000. Total deduction amounts to 67,000 rupees. So total income is 6,99,500 minus 67,000 rupees, that is 6,32,500 rupees. Now tax on 6,32,500. On first 2,50,000 nil, next 2,50,000 5%, 12,500, balance 1,32,500, 20%, 26,500. Total is 39,000 rupees. No surcharge will be levied, but health and education cess has been calculated at 4% of 39,000 rupees, that is 1,560 rupees. So tax deductible from salary comes to 40,560, and monthly deduction of tax at source from salary is 40,560 upon 12, that is 3,380 rupees. Thank you.